कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मिली दिव्यांग व्यक्ति की सिर कटी लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 दिसंबर की रात उसकी चाकू से गर्दन काटकर हत्या की थी। उसका धड़ पार्क में ही छोड़ दिया था और सिर स्निहित सरोवर में जाकर डाल दिया था ताकि शव की पहचान न हो सके। कुरुक्षेत्र एसपी नीतीश अग्रवाल ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर कई खुलासे किए हैं। हालांकि मृतक की नकली टांग से पुलिस उसके घर तक पहुंच गई। मृतक की पहचान पानीपत के खोजकीपुर निवासी सुनील के रूप में हुई। वह नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था। पत्नी अक्सर इसकी शिकायत अपने प्रेमी से करती थी। उसका प्रेमी इसी बात की रंजिश रखे हुआ था। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे सीआईए 2 प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि अभी इस घटना में महिला का रोल सामने नहीं आया है। पुलिस पता लगा रही है कि हत्या में महिला शामिल थी या नहीं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। कुरुक्षेत्र एसपी ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को सुबह कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में दिव्यांग व्यक्ति की सिर कटी लाश मिली थी। पार्क में सैर करने आए एक गुरुद्वारा कर्मचारी ने सबसे पहले इसे देखा। आसपास खून बिखरा था और सिर गायब था। मौके पर कृष्णा गेट थाना सीआईए वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था थीम पार्क में, उस मौके को चुना और इसको वहीं इसका कत्ल किया इन लोगों ने। सर किस चीज में आए थे? गाड़ी में आए थे? ये ट्रेन में आए थे। जो तीनों चारों बंदे थे ये सारे ट्रेन में आए थे। मरने वाले का परिवार वालों को कोई पता नहीं चला था जी अब तक। तो क्या था, उन्होंने कोई शिकायत दी थी, कोई लापता की नहीं? देखिए, जब तक ये गायब था, ये गायब 29 तारीख से था, लेकिन जो शिकायत करता है, जो इसके परिवार वालों हैं, उन्होंने शिकायत पानीपत में 4 तारीख को दी थी। तो लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद उन्होंने ये शिकायत दी थी। और उसके बाद जैसे ही फिर यहाँ पे सर मिला इसका, और उसके बाद हमारी टीम ने भी, जो हमें जयपुर से डेटा मिला था ऐसे 150 विकलांगों का, उस पर जब हमने काम किया तब जाके बॉडी की शिनाख्त सर हुई। ये पता लगा जो मृतक है क्रिमिनल टाइप का था, क्या इस तरह की सच्चा है? देखिए, ऐसी कोई चीज अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इसके बारे में नहीं आया है, पर ये चीज जरूर सामने आई है कि ये दारू का सेवन ज्यादा करता था और नशे की हालत में अपने परिवार वालों को भी प्रताड़ित करता था इस चीज के लिए, और अपनी वाइफ को भी और अपने परिवार वालों को भी इससे कहीं ना कहीं दुखी थे। सर जिन्होंने हत्या की है कोई आपराधिक मामले में? देखिए, अभी तक जो 2 एक्यूज हमने राउंड अप करे हैं, उनके कोई आपराधिक मामले अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन अभी तक इनसे इंटरोगेशन जारी है, और भी कोई चीज इनसे और भी कोई मामले खुलते हैं तो हम देखेंगे। देखिए, उसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है कुरुक्षेत्र ही चुनने का। बेसिकली इनको ये था कि पहले इनकी प्लानिंग थी करनाल में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये लोग और आगे की तरफ आए, कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसी प्लानिंग थी कि कुरुक्षेत्र में ही करना है। क्या सर जब नकली टांग थी वो रेलवे ट्रैक पे मिली, गर्दन वहां पे मिली, क्या इन्होंने पूरा प्लान? तो ये बेसिकली इनका प्लान यही था कि जब इन्होंने इसका कत्ल कर दिया था तो इसने सर को जब इन्हें धड़ से अलग करके इन्होंने इसको सनित सरोवर में डाल दिया था ताकि बॉडी की पहचान नहीं हो। तो ये इनका प्लानिंग ही थी। कहां से गिरफ्तार किए गए सर? गिरफ्तारी इनकी गांव से ही गिरफ्तार किया गया है इनको। तो आगे पूछताछ जारी है? अभी इनसे पूछताछ और जारी है, और कोई भी चीज इसमें सामने आती है और किसी की भी संलिप्तता सामने आती है तो उसको भी हम पूरे पहलू को देखेंगे। थीम पार्क में इन्होंने कोई शराब का सेवन किया था, कैसे पहुंचे वहां तक? वहां थीम पार्क देखिए, ये इन्होंने बेसिकली पहले ये चारों व्यक्ति एक साथ एक होटल में गए थे। उस होटल में इन्होंने अपना खाना पीना करा। उसके बाद ये टहलते टहलते लगभग 1 घंटे वहां पे घूमते रहे। उसके बाद ये थीम पार्क में आए थे। सर उस चाकू के अलावा कोई और हथियार भी प्रयोग किया गया? नहीं, अभी तक तो ये चाकू ही सामने आया है जिसका प्रयोग किया गया। चाकू कहाँ से खरीदा, सब कुछ पता चला?